नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की संभल बचाओ यात्रा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यात्रा। हिंदुओं की कम संख्या को लेकर संभल बचाओ यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। निकाली जा रही है हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू रक्षा परिषद की संभल बचाओ यात्रा। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यात्रा निकाली जा रही है। संभल में चूंकि एक वक्त में हिंदुओं की तादाद अच्छी खासी हुआ करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदुओं की तादाद यहाँ पर कम होती गई। उसी बात का हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है और इसी बात का विरोध जो है वो जाहिर किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। संभल बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। तो देखिए, संभल की पूरी स्थिति आपको बता रहे हैं। संभल पर दंगलबारी आ रहे हैं भगवाधारी और आप देखिए किस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है। संभल बचाओ यात्रा है और हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध किया जा रहा है। सिक्योरिटी जाहिर है यहां पर सख्त कर दी गई है। रिपोर्ट पर यह पूरा बवाल हो रहा है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अंश निकलकर सामने आए हैं जिसके बाद ये हो हल्ला और ज्यादा हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए ये कहा गया है कि संभल में एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी थी जिसके जरिए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था और अब इसी बात का विरोध किया जा रहा है। हिंदू संगठन जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदुओं की जो संख्या है वो क्यों घट रही है, इस बात को लेकर जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दंगे जिस तरीके से यहाँ पर हुए हैं, हिंसा जिस तरीके से, उसकी वजह से मजबूरन हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ा। तो क्या अब संभल लौटकर ये तमाम हिंदू जो छोड़कर गए हैं, क्या वो लौटेंगे? क्या फिर से उन्हें यहाँ पर उनका पुनर्वास कराया जा सकेगा? ये तमाम वो सवाल है। हमारे सहयोगी लालचंद की इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, आजादी के बाद से ही संभल में एक बड़ी साजिश चल रही थी, क्योंकि आजादी के बाद जहां हिंदुओं की संख्या 45% बताई जा रही है तो वही मुस्लिम की संख्या 55% थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ऐसे में हिंदुओं की संख्या संभल में कम हो गई और अब 20% ही बताई जा रही है। बताया जा रहा है बड़ी संख्या में हिंदू वहां से पलायन हो गए हैं और यही वजह है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से आज संभल बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, यानी कि हिंदुओं को बचाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर रहे हैं, या यह कहा जाए कि उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है। और ऐसे में संभल के अंदर कहीं ना कहीं हिंदुओं की संख्या कम हो गई और यही वजह है कि आज आप लोग संभल में हिंदू बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, संभल बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, आज हमारा संगठन विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन ये पूरे देश में हिंदू को बचाओ और हिंदू जागो का कार्यक्रम पूरे देश में चला रहा है, ठीक है। और हमारा संगठन पूरे विश्व का एक ऐसा संगठन है जो सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी किया, क्योंकि देश में पूरे हर राज्यों में घटनाएं इस तरह की हो रही हैं लेकिन उनकी जानकारियां नहीं हो पाती हैं। हमारा जो सनातन हेल्पलाइन नंबर है उसके माध्यम से हम लोग को डेली कहीं न कहीं की घटनाएं आ रही हैं सामने कि कहीं कोई लव जिहाद का शिकार हो रहा है, कहीं धर्मांतरण का शिकार हो रहा है। जहां पे हम लोग इस तरह घटनाएं पाते हैं वहां हम लोग जाते हैं और पीड़ित की पक्ष को सुनकर वहां उसकी जांच कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी को उस जांच सौंपते हैं और उस पर कार्यवाही कराने का काम करते हैं। आज हम लोगों को वो उसका उद्देश्य हम लोगों को यही है कि जो अभी विगत कुछ वर्षों पहले वहां पे हिंदुओं की जनसंख्या 45% थी, आज वो कम से 12-13% रह गई। ऐसा क्यों? वहां से हिंदू पलायन कर गए हैं। जिस तरीके से हिंदुओं की संख्या कम हुई है, क्या एक बड़ी साजिश चली जा रही थी या वहां पर कोई ऐसा फंडिंग हो रही थी या कोई ऐसी चीज वहां पर कराई जा रही थी जिससे कि हिंदू पलायन करें या उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए या उनकी हत्या कर दी जाए? आप संभल की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दूं। ये चाचा हैं, ये चाचा झारखंड से आए हैं।
ये बाराबंकी से आए, एक ऐसी पीड़िता को लेके आए हैं, एक ऐसे पिता को लेके आए हैं। वो पिता अपनी बच्ची के लिए, न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहा है। जिहादी उनकी बच्ची को 2-2 बार उठा के लेके चले गए हैं। अब बताइए कैसे हो रहा है ये चीजें। ये लखनऊ आपके राजधानी के बगल का मामला है ये। तो आप सोच सकते हैं कि जिहादी इस देश में कैसे हावी हैं। धर्मांतरण करने वाले लोग, धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग इस देश में कैसे कैसे हावी हैं और कहां कहां हावी हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आपको कल्पना भी नहीं होगी इस बात की कि जितनी गहराई से ये धर्म परिवर्तन कराते हैं और जितनी गोपनीय तरीके से कराते हैं, उसका अंदाज शायद किसी को भी नहीं है। तो ये यात्रा आप लोगों ने निकाली है, ये यात्रा कब संभल पहुंचेगी और कितने लोग आप लोग इस यात्रा में शामिल हैं? अभी देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 2000 के आसपास हमारे पदाधिकारियों की संख्या थी, लेकिन प्रशासन एकदम लगातार दबाव बना रहा है कि आप नहीं जाएंगे। तो हम अपनी संख्या निरंतर कम किए हैं। हम क्या बताई? वजह बताई है कि दंगे हो सकते हैं वहाँ पे। देखिए, यहाँ पर गोपाल राज जी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो है संभल जाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जिंदाबाद के नारे, विश्व हिंदू रक्षा परिषद हिंदुओं को बचाने के लिए निकल चुका है, सड़कों पर उतर चुका है। गोपाल राज जी, क्या कहेंगे, आप लोग हिंदुओं को बचाने के लिए निकल चुके हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो आपने देखा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को कैसे हम लोगों ने जेल भिजवाया और हजारों बहन बेटियों को कैसे घर वापसी कराया। तो इस तरह से हिंदुत्व के लिए चल रहे हैं। आज एसीपी महोदय ने बताया कि वहाँ माहौल गर्म है और जाना उचित नहीं रहेगा। वहाँ के प्रशासन से बात हुई, तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज रुक के फिर अभी 40 गाड़ियां थी, अब 4 गाड़ियों से चलेंगे, नहीं 2 ही गाड़ी से जाएंगे 4-3 बार। इस यात्रा में कितने लोग शामिल होने की संभावना है? नहीं, इसमें तो 2000 से ज्यादा लोग थे। अभी हमारे सब अलग अलग हैं। यहाँ तो एक छोटा सा कार्यालय पर हम लोगों ने 150 लोगों की व्यवस्था की थी, क्योंकि कार्यालय में जगह नहीं है। तो ये स्थिति है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग 4 दिन बाद प्रोग्राम बनाते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से आजादी के बाद से जो अभी तक रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट में आई, न्यायिक जांच रिपोर्ट में आया है कि संभल में हिंदुओं की संख्या कम हुई। क्या लगता है कि संभल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में और भी ऐसे जिले हैं जहां पर धर्मांतरण हुआ, जहां पर हिंदू पलायन? बहुत जगह आपने देखा ही है। जब छांगुर अकेले 15,000 लोगों में कराया है तो है तो बहुत जगह पर, और ये सारी जानकारी आपको है भी, हमारे द्वारा भी है। अभी पीड़िता बैठी हुई है झारखंड की, अभी चल करके आप कार्यालय में ले सकते हैं। उसकी बेटी को जबरी लेके चले गए, फिर बेच दिया, वो बैठी है। अच्छा, ये अभियान कब तक चलेगा? इस तरीके का अभियान ये कब तक चलाते रहेंगे? ये चलता रहेगा जब तक वो रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोग हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। हिंदू झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, हिंदू साधारण होता है, वो बवाल नहीं करना जानता है, वो धार्मिक होता है हिंदू। आज हिंदू धार्मिक है, इसी का फायदा उठा रहे हैं और बहन बेटियों को उठा रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गाली दी जा रही। तो इसलिए आज प्लान था हम लोगों को जाने के लिए। आज हमारी ही सरकार है, हमारे ही जो है राज्य में हम ही लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन ठीक है, शासन प्रशासन भी हमारा है। शासन प्रशासन की बात हम लोग मान लिए हैं और अगर आज नहीं गए तो ठीक है, हम लोग कल जाएंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे जरूर, संभल जाएंगे जरूर। ये कहना है तमाम हिंदुओं का, तमाम सनातनियों का। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबका मानना है कि हिंदुओं को बचाना है, संभल जाना है। क्या कहेंगे आप लोग? संभल जा रहे थे, आप लोगों को पुलिस ने रोक दिया। कानून व्यवस्था के चक्कर में इन्होंने रोक दिया है। उन्होंने वह बताया कि वहाँ पे भी संख्या कुछ जो है मुस्लिमों की है, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, इस कारण उन्हें रोका। तो सरकार अपनी है और पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग भी करना चाहिए। तो इस वजह से हमने अपनी यात्रा आज हम रोक रहे हैं। लेकिन यह है कि 2-4 दिन में 1 या 2 गाड़ी से हम लोग जो है जाएंगे, जरूर जाना है, ये 100% तय है। संभल जाएंगे, हिंदुओं को बचाएंगे। लेकिन और भी ऐसे जिले हैं जहाँ पर इस तरीके की बातें चल रही हैं। और भी जिले में हम लोग गए हैं। अभी आपने बलरामपुर का छांगुर पीर वाला मामला देखा है, वो भी हमारा ही सब किया हुआ था। उसके बाद आजमगढ़ के बम्बौर गांव में, जहां पर लोग जो है अपना घर बेचने के लिए सब तख्तियां लग थे, वहां पर वो हिंदू बहुत ज्यादा परेशान थे। वहां भी गए, वहां पे जो है एसपी साहब से हम लोगों ने बात किया, वहां से उनको जो है पूरा सहयोग मिला। जहां पर जो भी मामला होता है, अभी एक मोहनलालगंज थाने में एक आजमगढ़ की लड़की को एक मुस्लिम लड़का लेकर के चलाया था, जो कि नाबालिग थी, तो उसको भी जो है हम लोगों ने बचाया। ऐसे कई सारे हमारे पास उदाहरण है, जो हम लोग जो है जैसे ही पता लगता है तुरंत हम उस पर काम करते हैं। तो
आगे किस तरीके से हिंदुओं को बचाएंगे? क्या लगता है कि एक बड़ी साजिश चल रही है इस्लामिक राष्ट्र बनाने की? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अगर आप मुस्लिम धर्म गुरु का आप स्पीच अगर आप सुनेंगे तो उसमें वो लोग स्पष्ट कहते हैं कि हमको यहाँ पर पूरा हिंदू राष्ट्र को हटाना है और मुसलमान की संख्या बढ़ाना है। और आप आगे भी देखते होंगे, यदि कहीं पर एक भी व्यक्ति मुस्लिम आ जाता है तो वो अपने दूसरे रिश्तेदार को, अपने दोस्त को बढ़ा करके वो अपनी जनसंख्या वहाँ पे वो बढ़ा लेते हैं और ऐसे ही उनकी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। और जो हिंदुओं की प्रॉपर्टी होती है उनको दबाव बना करके या धर्मांतर करा करके कुछ उल्टे सीधे कम पैसा दे करके वो लोग जो है उनकी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। इस कारण उनकी जो है जनसंख्या और बढ़ती चली जा रही है, जिस पर रोक लगाया जाना बहुत सख्त जरूरी है। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पर हिंदुओं का नामो निशान नहीं रह जाएगा, जो कि उदाहरण आपका आज आप अपने सामने देख रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा उदाहरण है संभल, क्योंकि आजादी के बाद से ही संभल में हिंदुओं की संख्या कम हुई है। जो जांच रिपोर्ट आई है, जो न्यायिक जांच रिपोर्ट आई है, उसमें यह बताया गया है कि पहले संभल में जहां 45% से ज्यादा हिंदू रहते थे, उनका आज पलायन हुआ है, उनका धर्मांतरण हुआ है, या वो उनकी हत्या कर दी गई, या उनके साथ क्या किया गया, ये अभी भी जांच का विषय है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ये जो गाड़ियां निकल रही हैं, आप देख रहे हैं कि ये यात्रा जा रही थी संभल, जहां पर हिंदुओं को बचाना था, जहां पर सनातनियों को बचाना था। जिस तरीके से गोपाल राय निकल रहे थे अपने समर्थकों के साथ में, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया, नहीं जाने दिया। वहां पर सुरक्षा का हवाला दिया है कि हिंसा हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो है ये यात्रा रोक दी गई है और गोपाल राय के कार्यालय पर नोटिस भी पुलिस ने चस्पा कर दी, बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका भी गया। लेकिन इनका कहना है कि ये संभल जाएंगे, 2 दिन बाद जाएंगे, 1 दिन बाद जाएंगे, लेकिन जाएंगे और वहां पर जो सनातनी है, जो हिंदू हैं, उनको बचाने का काम करें। हम उस नोटिस को भी दिखाएंगे जो पुलिस के द्वारा यहाँ पर चस्पा की गई है, और यहाँ पर अभी और भी बातें करेंगे, क्योंकि लगातार धर्मांतरण का चाहे मामला रहा हो, चाहे लव जिहाद का मामला रहा हो, चाहे सनातनियों से जुड़ा कोई भी मामला रहा हो, विश्व हिंदू पर रक्षा परिषद उठाता रहा है। और यही वजह है कि देखिए, पुलिस के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा का हवाला दिया गया है, त्योहार का हवाला दिया गया कि वो संभल ना जाए। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो संभल जा रहे थे, लेकिन आप लोगों को रोक दिया गया, नोटिस चस्पा कर दी गई। देखिए, रोक दिया गया। हम लोग प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन हमारे साथ है, उनकी बात मानी गई। लेकिन ऐसा थोड़ी कि हमारा कार्यक्रम रुक जाएगा। हमारे सारे पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ के बाकी सारे पदाधिकारी, लोकल के पदाधिकारी, वो संभल पहुंचेंगे, सारे हिंदुओं से जानकारी लेंगे, डोर टू डोर मिलेंगे और उनकी जो संभव मदद होगी वो हम लोग करेंगे। माना जा रहा है कि वोट बैंक की भी राजनीति है और एक बड़ी साजिश भी है हिंदुओं को संभल से जो है पलायन करने की, या कहे कि उनको धर्मांतरण करने की, या उनकी हत्या करने के पीछे। क्योंकि आज संभल में जो रिपोर्ट आई है वो साफ दिखाई दे रही है कि हिंदुओं की संख्या कम हुई है। और यही वजह है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद सड़क पर उतर चुका है कि हिंदुओं को बचाना है, सनातनियों को बचाना है, धर्मांतरण के खिलाफ चलते रहना है। जिस तरीके से चाहे धर्मांतरण का मामला रहा हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने खुलासा किया है और तमाम सनातनियों को वापस भी अपने सनातन में वापस लाया है। वीडियो मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से आज संभल बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो सनातनी हैं, साधु हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, वो संभल बचाओ यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जिस तरीके से सुरक्षा की दृष्टिगत त्योहार भी है और सुरक्षा कानून व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर आप देखने पुलिस ने गोपाल राय का जो कार्यालय है वहां पर नोटिस चस्पा कर दी है, क्योंकि गोपाल राय ने ऐलान किया है कि वो संभल जाएंगे। यात्रा ये जो निकाली जा रही है चाहेंगे, क्योंकि आजादी के बाद से ही संभल में जो हिंदुओं की संख्या कम हुई है उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सनातनी हैं भगवा झंडा लिए हुए हैं, भगवा गमछा लिए हुए हैं, माथे पे तिलक है
उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा की और आरती की। उसके बाद अब ये देखिए यात्रा जो है वो निकाली जा रही है और देखिए ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद की यात्रा शुरू हो चुकी है। देखिए तमाम जो सनातनी हैं वो इसमें शामिल है। हाथ में कलावा है, माथे पे चंदन है, भगवा टोपी है, गमछा है, लेकर यात्रा निकल रहे हैं। और देखिए ये संभल यात्रा जाते संभल में हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए यात्रा निकली है। आप लोग ये कहाँ जा रहे हैं? संभल जा रहे हैं हम। अपने भाइयों को, अपनी माताओं को, अपने बहनों को हम बचाएंगे। वहाँ पर हर संभव उनकी मदद करेंगे, चाहे हमें ईंट से ईंट बजा देना पड़े, लेकिन अपने भाइयों को बचाएंगे हम। गोपाल जी, जिस तरीके से आप लोग संभल बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उसके पहले पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दी। पुलिस से पूछेंगे क्या बात है, क्यों नोटिस चिपकाए हैं? पुलिस से पूछेंगे कि क्यों नोटिस चिपकाए हैं, क्या अपराध है? संख्या कम करना और कम कर देते हैं। मैं बात करूंगा, 40 गाड़ी जा रहे हैं, वो कहेंगे तो मैं एक गाड़ी से जाऊंगा। आगे संभल क्यों जाना पड़ रहा है, क्यों ये यात्रा निकालनी पड़ रही है? रोक बताइए गोपाल जी, क्यों ये यात्रा निकालनी पड़ रही है? संभल जाने की यात्रा क्यों निकालनी पड़े? संभल क्यों? इसलिए जो हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, हिंदुओं का उत्पीड़न के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू अब मजबूत हो जाएं, अपने घर वापसी करें। और जितने लोगों की हत्या हुई है, जो सरकारों में जिम्मेदार लोग रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। इस तरीके से आपने एक बड़ा धर्मांतरण का खुलासा किया, छांगुर बाबा को जेल भिजवाया और सहयोगियों को जेल भिजवाया। लगातार आप सनातनियों की मदद कर रहे हैं, हिंदुओं की मदद कर रहे हैं, तो आप फिर रोका क्यों जा रहा है आपको? देखिए इसमें काफी लोग इसमें पकड़े जाएंगे। जांच होगी तो बहुत काफी कायदे से लोग पकड़े जाएंगे और जो मुल्जिम हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलना चाहिए। संभल में कोई शादी चल रही थी पहले से ही, आजादी के बाद से? पहले से चल रही थी। शादी के पीछे क्या राज है? अभी देखिए राज तो जो है आपको मालूम है। चलिए चलते रहिए। देख सकते हैं कि संभल बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। गोपाल राय के नेतृत्व में तमाम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो यहाँ पर जा रहे हैं। संभल में हिंदुओं को वापस लाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं। और यही नहीं, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन कराए गए उसको लेकर भी गोपाल राय लगातार आवाज उठाते रहे हो। यही वजह है कि देखिए जो भगवा झंडा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो सनातनी हैं, गोपाल राय के कार्यकर्ता हैं, उनके सहयोगी हैं, वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन पुलिस ने कानून व्यवस्था को देखते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है। लेकिन न्यायिक जांच रिपोर्ट आई थी, उसके बाद कहीं न कहीं जो गोपाल राय है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद, उनकी तरफ से जो है संभल बचाओ यात्रा निकाली जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। और समाज